हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब, सईद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उमैर साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। 28वीं तरमीम आ रही है, बजट से पहले आ रही है, NFC को रिव्यू करेंगे, ये बातें तो तय हैं। इसके अलावा 28वीं तरमीम की ज़रूरत क्या है, कौन सी कमियां 27वीं में रह गई हैं, और ये बजट से पहले लाने की जो तौजीह है से तो लगता यही है कि सूबों के हिस्से में भी कुछ रद्दोबदल होगा। इसलिए जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो आपने ये कहा कि ये बात तय है कि ये बजट से पहले आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात मैं उन मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी के सीनियर लेवल के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, ये मेरी गुज़ाती राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके इम्कानात मौजूद हैं, और क्यों मौजूद हैं उसकी वजह यह है कि जो 27वीं तरमीम हुई उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज़ मौजूद थी जो हम पास करवाना चाह रहे थे, लेकिन अपने इत्तेहादी जमातों के साथ कंसेंसस ना होने की वजह से, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से वो हम पास नहीं करवा सके। वो क्लॉजेज़ हमें ड्रॉप करनी पड़ी, और वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा 27वीं तरमीम का मौजूद है। वहीं से ये बहस शुरू होती है कि अब ये जो क्लॉजेज़ हैं क्या ये 28वीं तरमीम में पास होंगी या नहीं। कंसेंसस अगर उस पर बन गया, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, क्योंकि वो इंतहाई अहमियत के हामिल मौज़ूआत हैं। चाहे वो पाकिस्तान में यकसा करिकुलम की बात हो, चाहे वो NFC की बात हो, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो, ये चंद चीज़ें। और 18वीं तरमीम हुई है, ये कैटेगोरिकली हमने शुरू में ही कह दिया था। जब 27वीं तरमीम की बात शुरू हुई, अपोजिशन ने जो पहली तकरीर की असेंबली में, तो उनके जवाब में मैंने जो पहली डिबेट ओपन की कौमी असेंबली में 27वीं तरमीम के हवाले से, मैंने बिल्कुल कैटेगरी के लिए बात की थी कि इस तरमीम में 28वीं तरमीम को रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसे छेड़ा नहीं जाएगा, 18वीं तरमीम को रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसे रोल बैक नहीं किया जाएगा। वर्ड्स ये थे कि 18वीं तरमीम को हम 27वीं तरमीम में रोल बैक नहीं कर रहे, ना ऐसी कोई तजवीज़ मौजूद है। ये जो चंद टॉपिक हैं, अब देखें अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ एक नुकता आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क रह गया है कि जिसमें अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हम कर सके। भाई इसमें अगर सूबों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मरकज़ की बन जाए तो इसमें यह कह देना जी 18वीं तरमीम को रोल बैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह एजुकेशन के कुछ मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये चीज़ें हमने उसमें रखी थी, नहीं हुआ कंसेंसस। जब बन जाएगा तो वो डॉक्टर साहब ऐसे वक्त में जहाँ पे हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, निचले लेवल तक, सड़क के लेवल तक, यूनियन काउंसिल के लेवल तक इख्तियार देने, जब विफाक ऐसा कहेगा कि जी ये सब कुछ वापस इख्तियारात विफाक की तरफ लेने, आप तो सेंट्रलाइज अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, जबकि डेवोल्यूशन इज द सोल्यूशन। देखिए यही वो गलतफहमी है जो मैं समझता हूँ कि पैदा हो गई है या कर दी गई है कि हम कोई सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम सूबों को वो कोऑर्डिनेशन देना चाहते हैं, वो मदद करना चाहते हैं, एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से जो मदद कर सके सूबों की इन मसाइल को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उनसे पावर लेके अपने घर में वापस लाना चाहते, नहीं। मिसाल के तौर पे आइडिया ये था कि एक सेंट्रल कोई फोरम बन जाए, मसलन कोई बोर्ड बन सकता है, कोई जैसे CCI है, बाकी सारे फोरम हैं। ये तालीम के हवाले से जो मौज़ूआत हैं, सेहत के हवाले से हैं, पॉपुलेशन के हवाले से हैं, अगर इनके हवाले से एक ऐसा नई बॉडी हम बना लें जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करें, चारों उसमें सूबाई वुज़रा आला शामिल हों, वो बैठ के अंडर वन रूफ अपने तमाम इश्यूज डिस्कस करें, वे फॉरवर्ड निकालें, इम्प्लीमेंटेशन अगेन सूबों ने करनी है। इसमें कोई हरज है या इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन की बात है? मैंने सिर्फ एक मॉडल, एक खाका आपके सामने रखा है। यही हमारी सोच है। हम सूबों से पावर्स लेके मरकज में नहीं लाना चाहते। कैटेगरी के लिए बातें हमने मुतअद्दिद दफा हर शो पे हमारा हर मिनिस्टर कर चुका है, और अभी भी हम ये बात बता रहे हैं कि हम फैसिलिटेशन का रोल अदा करेंगे। अब NFC की बात होती है, वो समझते हैं कि शायद हम सूबों से जनाब NFC को रिव्यू करना जा रहे हैं, वापस वफाक में लेके दो मेन इशू हैं। देखें इस वक्त जो बैरूनी कर्जों की अदायगी है वो 100% सूबों के ज़िम्मे है, 100% मरकज के ज़िम्मे है, 100% मरकज के ज़िम्मे है। तो अगर सूबों को हम ये कहें कि इसमें मरकज की कोई हेल्प करें, आपके पास जो है शेयर बहुत ज़्यादा जा चुका है, और मरकज जो है वो इस वक्त फाइनेंसिस के हवाले से वो उसमें है, उसमें क्रंच है, तो ये क्या कोई सेंट्रलाइजेशन है? ओनरशिप है ना। देखिए कर्जा हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है ना, कोई मरकज ने तो नहीं लिया हुआ, कोई कलेक्शन भी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सिर्फ इस्लामाबाद ने तो नहीं कर्जा लिया हुआ ना। कर्जा अगर आया है, मुख्तलिफ अदवार में आया है, तो पूरे पाकिस्तान में लगा है, हर शोबे में गया है। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा हमने ये कहा कि देखें हमारे रेंजर्स हैं, हमारी FCs हैं, हमारे दीगर फ़ौज पाकिस्तान के इदारे हैं,
وہ پاکستان کے ہر کونے ہر چپے میں آپ کے دفاع کے لیے، لا اینڈ آرڈر ہو اس کی حفاظت کے لیے، کوئی قدرتی آفات ہوں ان کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ایکسپینسز تو لگتے ہیں. تو اگر اس میں بھی مرکز کی اگر صوبے کو تھوڑی مدد کر دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے. آپ نے وہ پورا خط و خال بتا دیا نا. یہ وہ آپ یہ کہیں کہ خط و خال جیسے آپ نے کہا ان کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ میں حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھتی ہوں نا، دیکھیں